अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं शाकर टीवी। दोस्तों, आसमानों पर जब भी किसी चीज़ का नज़र आना गैर मामूली है, तो जब भी ऐसा होता है यूएफओ है, दुनिया उठ बैठती है, सुनने लगती है। ये वो नज़ारा नहीं जो हकीकी जोशो खरोश का बायस बनता है, बल्कि इस सवाल का जवाब जैसे कि इंसान एक तवील अरसे से तलाश कर रहा है। क्या हम इस कायनात में अकेले हैं, और अगर नहीं तो क्या इस दुनिया में यूएफओ है, और अगर है तो क्या कभी किसी इंसान ने यूएफओ को देखा है। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये न्यू वीडियो। सब्सक्राइब करें शाकर टीवी को और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नंबर 8, बैवरियन माउंटेन 1974। ये 1976 में नॉर्थ ऑफ वेल्स से एक यूएफओ की पहाड़ी किनारे से टकराने की रिपोर्ट मौसूल हुई थी। रोसविल जैसे हादसे में मुकामी लोगों की तरफ से एक जोरदार धमाके की रिपोर्ट मौसूल हुई थी, जिसके बाद जमीन के झटके और बैवरियन पहाड़ों के ऊपर से ब्राइट हाईलाइट नजर आई थी। एक नर्स साइट पर पहुंची, ये मानते हुए कि ये कमर्शियल एयरलाइन है जो क्रैश हो गई थी, और इसने साइड से ऑरेंज सुर्ख रोशनियों की नब्ज देखी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में ले लिया। ताहम किसी भी किस्म का कोई हुनर सरकारी तौर पर कभी बरामद नहीं किया गया, जिससे हुकूमती पर्दापोशी की बात शुरू हो गई। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हुकूमत नहीं चाहती कि हम जानें। नंबर 7, तेहरान 1976। 1976 में शाह के दौर में ईरानी F4 फैंटम को तेहरान के आसमानों पर तेज रफ्तारी से चलने वाली चीजों से निपटने के लिए तैनात किया गया था, जो ब्राइट लाइट खारिज करती थी। F4S अपनी कोशिश में नाकाम रहे, क्योंकि एशिया ने लड़ाके तैयारों के आलात में खलल डालने के लिए नामालूम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ईरानी हुकाम का ख्याल था कि चमकदार चीजें जो भी हैं वो ईरानी जौहरी तरक्की के मंसूबों का मुआयना करने में दिलचस्पी रखते हैं, इसीलिए उन्होंने इन चीज़ों को तबाह करने की कोशिश करने के लिए इतनी तेज़ी से काम किया। उन्हें इस बात से कोई परवाह नहीं थी कि ये एशिया इनके दुश्मनों के ड्रोन हैं या गैर मुल्की, ये देखने के लिए कि वो कौन से नए खिलौनों से खेल रहे हैं। वो सिर्फ चाहते थे कि वो चले जाएं। नंबर 6, द फिनिक्स लाइट 1997। 1997 में शुमाली अमेरिका की रियासत एरिजोना में हजारों लोगों ने आसमान पर रोशनी के शानदार शो का मुशाहदा किया। 3 घंटे से जायद रिहायशी 300 मील तक फैली हुई रोशनी को देख सकते थे। कहा जाता है कि लाइट एक ट्रायंगुलर और सीधी शक्ल की पैरवी करती थी। ऐनी शाहिदीन का दावा है कि रोशनी की शक्ल फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी थी, और वो एक ही इलाके में 2 बार नमूदार हुई, एक बार 2007 में और दोबारा 2008 में। नंबर 5, कोलकाता 2007। भारतीय शहर कोलकाता की अंधेरी रात के आसमान में साल 2007 में एक नामालूम उड़ती हुई चीज को आसमान पर झूमता हुआ देखा गया, जो कि एक छोटे से आग के गोले की तरह दिखाई दे रही थी। जल्द ही आसमान पर हरकत करने लगी, और सिर्फ यही नहीं, ये अपनी जगह बदलती रही, साइज और शक्ल। अगरचे बहुत से लोग ये मानना पसंद करते हैं कि ये टूटा हुआ तारा या कोई चीज थी, लेकिन अगर ये टूटा हुआ तारा होता तो सीधे जमीन पर आ गिरता, ना ही ये रात के आसमान में मंडलाता। नंबर 4, एक्सेशियन एयरपोर्ट 2010। हंगजू के सूबाई दारुल हुकूमत में चीनी एहलकार को इनकी फजाई हदूद की खिलाफवर्जी करने वाले यूएफओ की वजह से अपने हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा। यूएफओ के नज़ारे रात 9 बजे के करीब हुए और आने वाली तमाम फ्लाइट्स का रुख मोड़ना पड़ा, और चीनी रिहायशियों ने आसमान में यूएफओ की तस्वीरें खींची, और एक मकामी बस ड्राइवर ने बताया कि ये मगरब की तरफ रवाना होने से पहले कुछ देर के लिए हवा में इस तरह लटका रहा जैसे वो किसी चीज से भाग रहा हो। वो शायद चीनी फौजी जेट्स तैयारों से भाग रहा था, जो अपने सरों पर खड़ा यूएफओ पसंद नहीं करते थे। बहुत से चीनी हुक्काम ने दावा किया कि वो जानते हैं कि ये एतराज़ क्या है, लेकिन वो फौजी राब्ते की वजह से मालूमात को आम करने से कासिर हैं।
नंबर 3, ब्रैडफोर्ड 2012। 2012 में ब्रैडफोर्ड के एक आदमी ने बताया कि मैं सुबह के पहर के वक्त मैं सड़क पर चहलकदमी कर रहा था, तारों को देखते आसमान को स्कैन कर रहा था, जब मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के हॉस्टल में से एक के ऊपर एक अजीब सी रोशनी मंडला रही है। मैंने एक सेकंड के लिए रुक कर ये जानने की कोशिश की कि ये अजीब रोशनी क्या है। चंद सेकंड के बाद लाइट चली गई और इसकी जगह मैंने छोटी गाड़ी के साइज का एक बड़ा तश्तरी नमा दस्ता देखा। मैंने इसे चंद लम्हे मजीद इमारत पर मंडलाते हुए देखा और फिर वो छतों पर तैरता रहा। हो सकता है ये गैर मुल्की इस क्राफ्ट को नहीं उड़ा रहे थे। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये ड्रोन की एक नई किस्म थी। मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि ये परिंदा नहीं था। नंबर 2, sao paulo 2015। ब्राजील में आसमानों पर एहराम की शक्ल की यूएफओ उभरने से ये खदशा पैदा हुआ कि अजनबी हमला हो रहा है। ये पहली बार नहीं कि ब्राजील में ऐसा यूएफओ देखा गया हो। अक्टूबर 1996 में इसी शक्ल और रंग के साथ एक यूएफओ पिलोटस पर एक पायलट ने देखा, जिसने इससे छोटे यूएफओस की एक सीरीज को निकलते देखा। नंबर 1, मैनचेस्टर एयरपोर्ट 2016 अब तक के सबसे हैरत अंगेज देखे जाने वाले यूएफओस में से एक है। मैनचेस्टर में हॉलीडेज मनाने वालों ने एक तस्वीर खींची जो शहर के हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही हवाई जहाज के बिल्कुल साथ आसमान पर सफेद लकीरों का इजहार करती है। ज़ेरे बहस वीडियो में त्यारे के अंदर से फुटेज दिखाई गई हैं। ये अजनबी जिंदगी का सबूत तो नहीं हो सकता, लेकिन इससे ये सवाल उठते हैं कि हमारी अपनी फिजा में इतनी तेजी से क्या हरकत कर सकती है। ये गैर मामूली रिपोर्ट मैनचेस्टर को बरतानिया के यूएफओस हॉटस्पॉट में से एक के तौर पर डब किए जाने वाले चंद दिन बाद सामने आई हैं। तो दोस्तों, अगर आपने टूटता हुआ सितारा या यूएफओ देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि मेरी ये आज की वीडियो आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।